आ लड़की से भाव धरती है सब। तनी मनी मार देबा नु, तनी मनी मार देबा तो काम खत्म। ओरम भाव तोड़ दिलक ने पुतला होती है। एगो लड़की की बात, आजकल घर को ज्यादा बर्बाद करने में किसका हाथ है? देखो अगर मान लो कि आपका शादी ब्याह हो रहा है तो आपको जाने का मतलब कि उस घर को क्या करो, बना दो। तो ये सब घर को स्वर्ग बनाना होता है, लेकिन सब जाती है क्या करते हैं, घर के नर्क बना देती है सर। देखो कैसे, मान लो कि पति उसका काम करने गया है, तनी मनी सास बोल देगी ना, तनी मनी बोल देगी तो मर्द क्या आता है, ओ मैया को मैया तुम तो नहीं इतना बोलोगे मैया। ओ भाई तो उसका मर्द, हाँ हमने नहीं तो हमारा मेहरारू कैसे से कोई लॉस है। अब तो मर्द बोलेगा अब से अलग रहेंगे, साफ एकदम अलग रहेंगे। देखो आज हम लोग जानेंगे बॉडी के बारे में। किसके बारे में? बॉडी के बारे में। बॉडी का मतलब क्या होता है? शरीर। शरीर, और शरीर का मतलब देह। देह का मतलब सिस्टम। बोलो देखो अच्छा वो छोड़ो, पहला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है? कम से कम 5 से 6 लीटर। हम लोग मनुष्य की जानवर हैं? मनुष्य है। अच्छा मनुष्य का शरीर देख है लोग? पिक्चर बना दे तू लोग का। देखो पिक्चर ध्यान से देखना सब। देखो ना बकलोल, देखो एक बात कहना, ये है आकांक्षा का जीजा जी का फोटो। ये आकांक्षा नहीं है, अजीब प्रचार करा सा, कैमरा छापा सब जो ना रहा ना, बोला कि हम ही जीत रहे हैं आपकी मुखिया। चलो बुआ शांत रहो। देखो तो यहाँ फोकस करना, आज बॉडी के बारे में जानना है। पिक्चर तो देख रही आपके शरीर का। ये है ओलिया बहू। कौन है? ओलिया बहू एथिया है आकांक्षा के बोले जिया जी। ये झाड़ी जी के नाम ले रहता है। देखो बुआ सबसे पहले देखो ये शरीर है ना, यहाँ से हाथ निकल रहता है, टूटल हिंगती बढ़िया पूरा नहीं दिखा। देखो ये शरीर है, और ये हम लोग के शरीर में एक वयस्क का मतलब क्या होता है? एक मनुष्य। एक वयस्क के शरीर में कितना लीटर खून होता है? 5 से 6 लीटर। और खून का पीएच मान मालूम है आपको? खून 7.4। आंसू का भी पीएच मान कितना होता है? 7.4। यानी खून और आंसू दोनों का पीएच मान क्या होता है? 7.4। मौसा का पीएच मान क्या है तुम्हारा? मौसा का पीएच मान मौसी। देखो आगे देखो, अब एक चीज आप लोग बता रहा हूँ कि मान लो कि कोई बीमारी आपके दादा को था, और बीमारी आपके पापा में हो गया, फिर वही बीमारी आप में होगा, वही बीमारी आपके बेटा में हो गया, पोता में हो गया, आपको पोती में हो गया। तो जौन बीमारी हमेशा चलते रहती है ना, समझो कि उसको हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब क्या होता है? आप में हुआ, आपके बेटा में वही होगा, आपके पोता में वही होगा। अब जब दादी बन जाए अच्छा दादी बन जाएगी तो लोग तो कैसा लगेगी सर? आगे बेटा हम लाके एक गिलास पानी डाला। डोंट टच माई बॉडी। चलो देखो वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, समझो मतलब कुछ ऐसा गुण जो पीढ़ी दर, जैसे कोई बीमारी हो गया, आप में बीमारी हो गया टीबी का, वही बीमारी आपके बेटा में हो गया। शादी भी होगा तो बेटा बेटी होगा ना जी, ये नहीं होगा? मजनुआ का होगा बेटा सुंदर लेके गली में करेगी, अले अले बाबू चुप ला मार लो। चलो तो देखो जौन मान लो कि आप में टीबी हुआ, वही टीबी किस में हो जाए? टीबी एगो क्या होता है? टीबी का मतलब जो टीबी चलता ही नहीं हो जाएगा तुम में। अब टीबी पेट में भर जाएगा तो हेगा डिटो। टीबी एक बीमारी होता है, वही टीबी मान लो आपके बेटा में हो गया, वही टीबी आपके पोता में होगा, परपोता में हो गया, तो ये कौन सा लक्षण कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका आनुवंशिकी। क्या कहलाएगा? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का खोज जानते हैं कौन किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आनुवंशिकी किसे कहेंगे? एक ऐसा लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मतलब आप में हुआ, फिर आप में बेटा में हुआ, पोता में हुआ, परपोता में हुआ, झोटा में हुआ, लोटा में हुआ, लोटा में हो जा रहे।
आनुवंशिकी का मतलब जो हमेशा होते रहे, उसका क्रम चलते रहे, कभी क्रम उसका खत्म नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? आनुवंशिकी। तो बोलो, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी नहीं देखा, पीढ़ा नहीं सुना, पीढ़िया बैठ के घस कर पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। अरे वही ना हुआ, घस तन तनी घस के आप में हुआ, फिर आपके बेटा में, पोता में, क्या के मजनुआ का मान लो की बीमारी है, कौन लबेरिया का बीमारी है बेचारी, अभी लबेरिया के इसके बेटा में पकड़ेगा, इसकी बेटी में पकड़ेगा। अरे लबेरिया बीमारी को होता है, पकड़ लेगा तो नींद नहीं लगेगा, एकदम खाली सोचने का नहीं रखा। बोलेगे सर जी के लबेरिया की बीमारी पकड़ लो, सर जी सब बीमारी से निकल गए बकलोल कहीं के। चलो, तो कहा थे हम लोग वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, मतलब हमेशा वंशानुगत चलते रहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का खोज कौन किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन किए थे? ग्रेगर। आगे देखो, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या नाम होता है? अब देखेगा लो यकृत क्या, देखो हाई जॉन सही है ना बुआ, फोकस करो। यहाँ से आपका पेट निकल जाता है, पेट का नाम सुना, इसका नाम होता है आमाशय। हाई जॉन पेटो आप कहते हैं ना कि पेट भर गया है, लड़की सबके जब पेट में लड़का होता था तो पेट का मतलब याद रखना है, जो आमाशय होता है ना, इसी को हम लोग पेट कहते हैं, पूरा छेक लेता है। आमाशय का दूसरा नाम क्या हो गया? पेट। ये देखो हम लोग, ये आमाशय हो गया, आमाशय के ठीक ऊपर आपका क्या चीज होता है मालूम है? यकृत होता है। हाँ, ये क्या होता है? यकृत। इसका वजन लगभग 1.5 kg का होता है। इस यकृत का जानते हैं काम क्या होता है अजय? इस यकृत का क्या काम होता है? इस यकृत का काम होता है कि होता क्या है कि हम लोग कभी कल भोजन जो करते हैं ना, मान लो कि खाना खा रहे हैं, चाहे मान लो कि दीवार पेंट कर रहे और कोनो खरीद दे दिया, तो हम लोग पूछ लेते हैं, डाल लेते हैं मुँह में, तक आपका हाथ साफ हो गया, उसका जितना कीटाणु जीवाणु वो सब कहाँ चले जाएगा? मुँह में। तो मुंहों में लाइसोसोम होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। सुसाइड बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। तो मुंह में लाइसोसोम अगर नहीं मार देगा, कई बार होता है ना, खाना खड़े खड़े लील जाते हैं हम लोग साहब। मान लो कि एगो सामने रसगुल्ला आ गया, खा लिया, दूसरा का आगे एकदम फटाफट, उसको चिबाएंगे, उसको लील जाएंगे खड़ा ही, क्या गे? अब वहाँ तो भाई रहेंगे जल्दी जल्दी खत्म करे। कई लोगों को देखे, जब मुर्गा का पार्टी होता है ना, तो साफ रहेगा कि उठाए गुड़िया पहले हम खाए, आप भले पचे चाहे नहीं पचे, एकदम मुंह में लील जाएगा सब डाल के। अरे कोई भी चीज उसको चिबा गुटखा देख ले सब कैसे खाता है, सब सांप मुंह में डाल के। भैंसिया वाला हाई सुन ले सब। देखो भैंसी का अच्छा है, गाय भैंस का जानवर को देखिएगा, वो खाना खाने के बाद भी क्या करता है? मुंह चलाते रहता है। जानते हैं क्या इस चलाते रहता है? उसमें एक हार्मोन की कमी होती है, जो हार्मोन हम लोगों में होता है। हम लोगों में ऐसा आता है ना, खाना खाने के बाद मुंह चलाते रहते होता नहीं है कि कुछ आदमी को देखे है कि बीमारी आंख में हो गया, एकदम आंख। हमें है गांव में वो चाचा ही लगेंगे, समझो कि अपना ही चाचा लगते हैं, उनका बीमारी है। तो एगो लड़की के सामने हेंगा दिक्कत होते हैं, वो लड़की है नहीं पुतला कहीं के, हम क्या हमारे चप्पल उठा ली, बस एक चमेटा मारे खींच के, ये तो चिकन तू है, हम तुमको क्या मारेगा, वो एकदम शरीर से ताजा है, बताओ। चलो, होता क्या कि हर शांत, अभी समझते लोग नहीं। देखो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम होता है? यकृत। ये वाला आपका यकृत हो गया, ये आमाशय हो गया। और फोकस करो, आमाशय के बगल में ठीक जानते क्या होता है? अग्न्याशय होता है। यहाँ से एंजाइम निकलता है, और देखो यहाँ से जो निकलता है ना, वो छोटी आंत होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है? छोटी आंत। हाई जो ना छोटी, आपका भोजन कहाँ पच जाता है सही में मालूम है? छोटी आंत कहाँ पचेगा? इसको हम लोग देहाती भाषा में पचौनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ना अचौनी पचौनी निकाल दे लिया मार के, छी नहीं सुने। फोकस कर, पिक्चर बनाएगा चक्कर मतलब वो सब। हाई जो है ना बगल से, ई होता है बड़ी आंत। क्या होता है? बड़ी आंत। हाई जो होता है ना, बड़ी आते आके जोड़कर निकल जाता है, इसको रेक्टम कहते हैं। देखो ई का है, ई ना लड़का के लिए ना लड़की के लिए, ये पीछे वाला भाग है जहाँ के सारे लेटरिन निकालते हैं लोग। ये सोचा चुत्तर इसको कह सकते हैं, लाज लग रहा है। चलो बायोलॉजी पढ़ने के लिए जानते हैं ना, साफ लाशम त्यागना पड़ता है। अब चित्तर का नाम सुन के, चोरी का नाम सुन के ऐसे जो लड़का ब्लाउज का नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में कहती है चोरी तो घब्बा। अरे पढ़ लिख लीजिएगा ना, सारा भेदभाव खत्म हो जाएगा। है ध्यान दो, हम लोग यहाँ पर सोचते, देखो
तो मनुष्य की सबसे बड़का ग्रंथि कौन होता है? हई होता है यकृत। आ यकृत कौन सा रस छोड़ता है मालूम है? पित्त रस। यकृत कौन सा रस छोड़ता है? कौन सा? पित्त रस। कौन सा? यकृत का मेन काम होता है जो विषैला सामान होता है ना, उसको क्या करेगा यकृत? उसको अविषैला बना देगा। मान लो कौन विष वाला सामान आप खा लीजिए, जैसे खैनी आप खाते हैं, शराब खाते हैं, वो सब क्या विषैला, और उसको काट काट के बिना विषैला बनाने का कौन काम करता है? यकृत करता है। शराब पीने से नशा नहीं होता है, वो तो नशा है तो मार देंगे, अब 2-4 लाठी मार दो सारा नशा फट जाएगा, काम खत्म। समझ रहा है? चलो तो हम लोग कहाँ थे बुआ? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यही होता है यकृत। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। ये कौन सा रस छोड़ता है? तो पित्त रस। अब पित्त रस कहाँ रहता है? तो पित्राशय में जो थैलिया होता है ना, इसको पित्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्राशय। चित्र मत बनाओ। चले आगे देखो, आगे देखो, अब आगे देखते हैं। अब मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि ये होगा यकृत। छोटा ग्रंथि क्या होता है? तो ग्रंथि एकदम छोटा होता है। देखो अब एक चीज और बता रहा हूँ, दिमाग हम लोग का है ना बुआ। अब दिमाग की बात करते हैं तो दिमाग का बहुत ज्यादा भाग क्या होता है? सेरिब्रम होता है। ये आगे वाला भाग। दिमाग 3 गो होता है, ब्रेन को 3 गो होता है, अग्र, मध्य और पश्चिम। मध्य ज्यादा खतरनाक होता है, यहाँ पर ज्यादा जोर से चोट लग जाएगा ना तो मरने की संभावना बन जाएगी। यहाँ से 10 आदमी बहुत जल्दी खो सकता है। यह देखो आगे वाला जो भाग होता है उसमें उसको सेरिब्रम कहते हैं। मतलब अग्र भाग का 3 गो होता है सेरिब्रम। इसी में एगो होता है थैलेमस होता है, इसी में एगो छोटा सा होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। देखो हाई जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम का काम होता है कि जो चीज आपको पढ़ा रहे हैं वो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। आप सुन रहे हैं, चाहे जो भी ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हो, सब मतलब बुद्धि का केंद्र, चतुराई का केंद्र है, होता है सेरिब्रम। 66 पूरे दिमाग का 66% लगभग होता है। इसी में पाया जाता है थैलेमस। तो थैलेमस का काम होता है कि बाहरी मान लो गर्मी उर्मी गिरा तो आपको आभास करेगा बहुत गर्मी लग रहा है। जैसे रात को आप सोए हुए होंगे ना तो बाप रे बाप बहुत गर्मी लगने लग रहा है, तो ये आपको कौन बताता है? ये बताएगा थैलेमस। अंदर से मान लो कि आपको जैसे पेशाब लग गया, पसीना निकलने लग रहा है, तो ये सब कौन बताता है? ये बताएगा हाइपोथैलेमस। बाहर का थैलेमस और अंदर का हाइपोथैलेमस। अब देखो हाइपोथैलेमस जानते हैं कैसे उत्तेजित होता है मालूम है? बड़का बड़का पोट खाइएगा ना, पोट लहसुन का, देखिए ना कोई लड़के का देखिए एकदम बड़का बड़ा लड़की हो, बड़का बड़का लहसुन पोट लेके सब खड़े खड़े डाल देती है सब, तो हाई उत्तेजित हो जाएगा ना। हाइपोथैलेमस का काम होता है आपको भूख लगवाएगा। आदमी क्रोधित हो जाता है, गुस्सा नहीं होता है आदमी। ज्यादा आदमी खिसिया कौन होता है? जौन प्याज लहसुन साफ खैले करता है। पहले के साधु संत जौन हुआ करते थे ना, प्याज लहसुन नहीं खाते थे, नॉर्मल खाना, सादा खाना खाते थे। इसी कारण से गुस्सा वाला आदमी नहीं हुआ करते थे। तो हाइपोथैलेमस उत्तेजित होता है, जिसके कारण से भूख लगता है, क्रोध आता है। देखिए क्रोध आने का मतलब क्या होगा? हाई जौन हाइपोथैलेमस नहीं पूरे दिमाग को डिस्टर्ब करता है। जब आदमी खिसियाता है ना तो उसका बापू है चुप रह, मत बोलो, तने कुछ बुझा लो। बाप का डांटे नहीं देखा है लोग, बाप के किसी को नहीं छोड़ता है सब। हाई छोटा सा है लेकिन पूरे दिमाग को डिस्टर्ब कर देता है। अगर खीस में कौन आ गया तो मरबो करेगा सब। 2 आपस में लड़ा, तीसरा बिचौनिया चल जाना, तीसरा वो पटक मारता है। खीस में अगर चलेगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। है छोटा सा, कहावत है देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। देखने में छोटा है लेकिन घाव करता है गंभीर। जैसे सुई होता है, देखने में पतला होता है, चुत्तर में घुप दिए तो उई माँ कर देगा सब, चोट लग गया। देखने में छोटा है लेकिन घाव क्या करता है? बहुत बार का। और जब सुइया, एगो छोट लड़के का वीडियो देख रहे थे, छोटा एकदम छोटा था, 1 साल से 1.5 साल का होगा। जब सुई घोपाया ना तो नहीं रोया, आज सुइया बाहर निकल गया तो करके रोने लगा। खड़ियर देखिए, सुई घोपाए अंदर गए तो नहीं रो रहा, हंस रहा है। आज सुइया बाहर निकल गया तो चिल्लाने लगा। कहने की देखो अजीब लड़का है जी, कब दर्द करता है? सुई अंदर जाएगा तो दर्द नहीं करनी चाहिए, तो वही हंस रहा था, निकल गया तो रो रहा। अजीब लड़का है सब दुनिया में। तो दिमाग में हाइपोथैलेमस होता है, इसी के कारण से प्यार होता है। प्यार का नाम सुने सब? एक लड़का ज्यादा पिक पक जानते क्या करता है? लड़की के पीछे भागता है, ही कारण से। हाइपोथैलेमस लड़कियां समय नहीं पाई जाती है, इसके कारण भाव नहीं देती है सब। हाइपोथैलेमस नहीं पाया जाता है। और लड़का में लहसुन प्याज खड़े खड़े खा जाएगा सब। अब खड़े खाएगा सब तो बाप, अब देख रहे हैं कौन को कमर मच के आगे चलते दादा रे हो गया काम खत्म। और उसका दिमाग को यही चढ़ रहेगा कि बाप रे बाप, वो कहेगा नंबर देनी नहीं रखा, रात भर वही सोचते रहेगा। और जितना सोचेगा उतना ज्यादा ये उत्तेजित होता है। इसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। लड़की सब में नहीं पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता, जिसके कारण से पेंक पाक तनी कम करती है। और लड़का खुद फंस ज्यादा करता है, किसके कारण से? इसी के कारण से। देखो अगर बचना है इस सब चीज से तो नॉर्मल खाना खाओ, लहसुन छोड़ दो सा। लहसुन से बहुत जल्दी उत्तेजित होता है, प्याज से भी होता है। नॉर्मल खाना सादा खाओ एकदम। नॉर्मल खाना समझता है, नीमक डाल के चाटल कर, नीमक चटनी तो देखो देखने में छोटा होता है लेकिन पूरे शरीर को क्या करता है? डिस्टर्ब कर रहा है। कौन लड़के का धोखा मिल जाएगा, साफ सुथरा रहता है। अब वो खाइबा नहीं खाएंगे,
नींद लगा था, नींद नहीं क्या लगा, सांप एकदम है छोटा सा लेकिन पूरे शरीर को डिस्टर्ब करता है। गुस्सा हो जाएगा ना, गुस्सा जैसे भूख लगेगा, भूख लगाने एक काम करता है हाइपोथैलेमस, तो भूख लगेगा ना तो सांप मन करेगा कोनो काम नहीं करे, है छोटा सा लेकिन सबको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो छोटा को कभी छोटा मत समझिएगा, बड़का घाव करता है वो। चलो हम लोग कहाँ थे, तो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है, क्या नाम होता है, पीतियुत्री। क्या कहते हैं, पीतियुत्री ग्रंथि, बोलो पीतियुत्री, पीतियुत्री। आगे चलो, अब देखो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि हो गया, और टोटल हड्डी कितना होता है शरीर में मालूम है? देखो जो दिमाग होता है ना आपका, ये मजबूत हड्डी से बन रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं हड्डिया का सा नाम है, दिमाग से उतर गया है, बोन्स ऐसे ही कुछ नाम है। देखो इसमें दिमाग में जो होता है ना 8 वो हड्डी से बनल रहता है ये, इसलिए ना मान लो चोट उठ लगेगा तो जल्दी आदमी को प्रभाव नहीं पड़ता। मान लो एक चमेटा मार दिए तो कपार पर मारो तो कहे मुँह देगा रात को, कहता नहीं सर कपार पर मत मारे तो हम रात को मुँह देगा, तो तू मार के ट्राई कर रहा है, तू लोग भी मार के ट्राई करो था। देखो चलो, तो शरीर का पूरा जो मतलब ये शरीर में पूरे हड्डी की संख्या कितनी है, हेलो अभी भी आदत नहीं छोड़ेगी तो। देखो शरीर में टोटल हड्डी कितने हैं, 206। और सिर में अगर देखी जाए, पूरे सिर में पूरे शरीर में कितना हड्डी है, 29 को। कितना है, दिमागों में है कितना बनी है, देखना लोग कभी गिने, सब हड्डियों से बनल है ना। कपार पर कभी कल ईंटों लग जाता है तो नहीं फूटता है, इतना बढ़िया है। देखो आगे आगे रीढ़ का नाम सुना, रीढ़ हो भाई, रीढ़ हो, अरे मैया रे मैया, रीढ़ टूट गया क्या मैया, करता नहीं है सर। आ लड़की से भाव धरती है सर, तनी मनी मार देबा नु, तनी मनी मार देबा तो काम खत्म, उड़म भाव तोड़ दिलो के पुतला होती है। एगो लड़की की बात, आजकल घर को ज्यादा बर्बाद करने में किसका हाथ है। देखो अगर मान लो कि आपका शादी ब्याह हो रहा है, तो आपको जाने का मतलब कि उस घर को क्या करो, बना दो। तो ये सब घर को स्वर्ग बनाना होता है, लेकिन सब जाति से क्या करते हैं, घर के नर्क बना देती है सर। देखो कैसे, मान लो कि पति उसका काम करने गया, तनी मनी सास बोल देगी ना, तनी मनी बोल देगी, तो मर्द क्या आता तो रहेगी, ओ मैया को मैया तुम तो नहीं इतना बड़ा हो गया मैया। ओ भाई तो उसका मर्द, हाँ हमने नहीं तो हमारा मेहरारू कैसे से कोई लोसा। अब तो मर्द बोलेगा अब से अलग रहेंगे, साफ एकदम अलग रहेंगे। तो घर में बात छोटा सा लेकिन तिल का तारे बना दी ना, मर्दो औसन बकलोल होता है, सब बात माने तो अपन मेहरारू का औसन से मर्द मेहरारू को झूठा धोखा लसा के टांग मार मार ऐसे है। देखो चलो तो ऐसा नहीं, देखो और बहुत सारा बात बताऊंगा। चलो देखो यहाँ पर सिर में हड्डी समय 29 हो गया, रीढ़ में कितना हड्डी होता है, अब पसली समझता है लोग, क्या होता है पसली, हाँ ये सब पसली ना हो गया। देखो पसली में टोटल हड्डी कितना होता है, जो दिमाग है इसका वजन लगभग जानते हैं कितना, 12 से 1400 ग्राम, 1200 से लेकर 1400 ग्राम, लगभग 1400 ग्राम जाता है, मतलब 1.5 kg लेकर चलो। 1400 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, 150 मतलब 1 किलो 400 ग्राम ही होता है। अच्छा जोखना होता है, किसी के दिमाग काट के जोखे है ना, तो है ना। आगे देखो मूत्र का नाम सुना है, पेशाब जिसको कहते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। इसका आंसर अम्लीय होता है। देखो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय है, 7 के बराबर उदासीन। जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, तो वो कौन सा उदासीन विलयन हो गया, जिसका 7 होगा उदासीन विलयन है, जिसका 7 से अधिक होगा वो क्या होता है, क्षारीय होता है। अम्ल किस अवस्था में 7 से कम, 7 से अधिक क्षार हो जाता है। देखो तो हम लोग बताए थे ना उस दिन, जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा, अक्षार का मतलब जौन कड़वा लगे। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आगे देखो पुरुषों में नसबंदी, ये नसबंदी पुरुष में नसबंदी समझता है, जैसे ऐसी है ना खोसी उसी के देखे उसका छिरुआ करके निकाल दिया, इसको मिटका देते हैं, क्या मिटका दे बेचारे के मिटका देते हैं, जीभ इसका निकाल दे, इसका धोरी बना के था कहीं के दिखा ऐसा समझो, इसको शॉर्ट में समझा। देखो हम लोग भोजन किससे करते हैं, मुंह से। मुंह में जीभ का क्या काम होता है, मुंह में सबसे पहला बार दांत करता है, कौन सा काम करता है, दांत। दांत का काम होता है काटना, फाड़ना और चिबाना। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार, कौन, कटर नक, भेदक, चौड़ नक, अग्र चौड़ नक, ये 4 गो होता है। और चारों दांत का काम 3 गो होता है, वो काटना है आगे, और नाक के सामने 4 गो दांत, मतलब 8 गो दांत पड़ता है काटने वाला, 4 गो ऊपर, फाड़ने वाला 2 गो है ने, और 2 गो राक्षसों ने। जानवर का देखना दांत निकल रहता है, तो हम लोग जानवर वाला गुण त्याग दिए हैं, जिसके कारण से क्या होता है, हम लोगों में वो सब तनी मन निकल है। देखो है जो है ना, यहाँ से एगो निकल रहता है लकड़ी, इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। है जानवर में हम लोग को छोटा होगा, जानवर में लंबा पाया जाता है,
ये उसी में पाया जाता है जौन घास फूस खाता है। पहले हम लोग भी घास फूस पाते थे ना, तो ये अपेंडिक्स पाया जाता था यहाँ पर, ठीक है ना। छोड़ो वो सब। तो सबसे पहले भोजन मुंह में जाएगा तो मुंह में दांत वार करेगा, उसके बाद जीभ का काम क्या होता है? जीभ का काम होता है स्वाद बताना, भोजन को अंदर ढकेलना। कौन काम करता है? जीभ काम करता है। जीभ का क्या काम होगा? ध्यान दो, जीभ का काम होता है कि भोजन को स्वाद बताना। जीभ के ऊपर देखो बूंदा बूंदा रचना होता है ना, देखो लोग, जीभ के ऊपर क्या होता है? उसका स्वाद कलिया नाम होता है। उस स्वाद कलिया स्वाद बताएगा कि भोजन खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है। अरे बाप रे बाप, मजनू होता है, खाना बन ले बाकी जान मार के रख दी। चलो, तो अंदर जाएगा भोजन, तो भोजन को अंदर ढकेलने का काम कौन करता है? भोजन को अंदर ढकेलने का काम कौन करता है? करता है। अब देखो, जब भोजन आपको अंदर जाता है तो वहाँ भी 2 सिग्नल है, देखना अंदर 2 छेद है। एगो छेद होता है श्वास लेने वाला, एगो छेद होता है भोजन को निगलने वाला। इसको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। तो देखो ये 2 तरह का आपका छेद जाएगा, 2 तरह का। यहाँ पर जो होता है ना, जो निकल होता है जीवा में बड़ी, देखो निकल दोनों छेदों के बीच में, उसका नाम होता है इपीग्लोटिस। क्या होता है? इपीग्लोटिस। क्या बोलेंगे? इपीग्लोटिस। देखो मान लो कि हम लोग भोजन कर रहे हैं, ठीक है ना, भोजन जीभ यहाँ ढकेल दिया। अब यहाँ पर भोजन किस में जाएगा? ये बताने का काम कौन करता है? दिमाग करता है। अब आप भोजन कर रहे हैं तो दिमाग आपके यहाँ एपिग्लोटिस तक संदेश पहुंचा देगा कि भोजन जा रहा है, एक काम करो तुम हवा वाला रास्ते को क्या करो? बंद करो। जब भोजन करेंगे तो हई घूम के इसको बंद कर देगा, आपका भोजन इसमें चल जाएगा, भोजन वाला मार्ग में। हई श्वास वाला होता है, हई किसका होता है? भोजन वाला। तो भोजन करेंगे तो हई मार्ग बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। श्वास लेंगे तो हई वाला मार्ग, हई क्या करेगा? इधर घूम जाएगा, हई क्या करेगा? इन्हें घूम जाएगा, इसको चालू कर देगा। लेकिन कभी का हम लोग को हिचकी कहे आती है, समझ लो। देखो कभी कल का होता है हम लोग किसी चीज़ नहीं समझो, रियल बात क्या है। कभी कल हम लोग क्या करते हैं? कोनो चीज़ में खोल रहते हैं, कोनो के याद में। मान लो कि हम फलानिया बहू के याद में चक्कर पड़े हैं, खाना खा रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। मजनुआ के हम याद करने की बाप को ले लेनी है, खाना भी खा रहे हैं। तो होता है कि आप सोच रहे हैं कहीं और, ध्यान दो, सोच रहे हैं कहीं और खाना खा रहे हैं, तो दिमाग उसके सोचने में लगा है। दिमाग इपीग्लोटिस को कोई संदेश नहीं भेज पाता है कि भोजन जा रहा है कि हवा जा रहा है। तो होता क्या है कि हई जो इपीग्लोटिस होता है, भोजन वाला मार्ग के बंद कर देता है, हई जो श्वास लेने वाला मार्ग है इसको क्या करता है? खुला छोड़ देता है। तो भोजन आपका किस में आ जाता है? इसमें आ जाता है, श्वास वाला मार्गों में आता है। तो ट्रैकिया नीचे रहता है। ये कहता है ससुरी तो भोजन आ रही, तो गलत रास्ता पकड़ लिया। कौन बोलता है? ट्रैकिया बोलेगा। और ये क्या करेगा? धक्का मारता है लेके भोजनों को। जिससे धक्का मारेगा ना तो भोजनवा निकलेगा बाहर, तो करते हैं। अब सोचना लोग, हम लोग याद करते हैं किसी और को तो कहते हैं क्या कि कोनो याद कर रहे हैं, है ना। कि हिचकी आने का मतलब कोनो याद करता, गलत बात है। हम लोग किसी को याद कर रहे हैं, कोई और नहीं, हम लोग याद कर रहे हैं ना, तब ना हिचकी आ रही है। तो ये गलत प्रथा हो गया। याद करते हम लोग कहते हैं कोनो याद कर रहा है, हमको हिचकी आएगा तो कहीं को याद करिए। नहीं, याद कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। याद रखना, याद करना, सोच रहे हैं उसके बारे में, खाना खा रहे हैं, खाना सोच हम रहे हैं, खाना खा हम रहे हैं, तो दिमाग को संवेदना नहीं पहुंचा पाता है, जिसके कारण सही क्या करता है? मार्गवा को बंद कर देगा, भोजन वाला मार्ग को बंद करेगा, श्वास वाला को चालू कर देगा, भोजन इसमें जाएगा तो फटाके क्या होता है? हिचकी आता है। समझ में? तो हिचकी आने का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारा कोनो याद करता है, नहीं, तुम किसी को क्या कर दे? याद कर रहे हो। याद रखना। आज जौन बोलता है सर, अनपढ़ गौर बोलता है सर कि फलानी वो याद कर ले, हिचकी आते खुश रहता है लड़का। अब कोई लड़की है 2-4 में हिचकी आ जाता है, बाप लगाता है पति देव याद करता है, होगा छुट्टी का काम करता है। तो हिचकी आने का मतलब ही भूल जाना कि तुमको कोई याद करता नहीं। हिचकी आने का मतलब होगा तुम किसी को याद करते हो। समझ गए? आगे एसके सर के चलो ये समझ गए हिचकी क्यों आती है? समझ में ना बुआ? हम लोग कभी किसी की संवेदना में मतलब याद में खोल जाते हैं तो भोजनवा जो होता है ना, श्वास वाले मार्ग में चला जाता है, तो उसी को बाहर ट्रैकिया धक्का मार के निकालता है, तब वो हिचकी के रूप में आता है। और कभी कल इतना ना जोर से धक्का मार देता है कि नाकों में भोजन निकलता है। देखे ना? नहीं देखे? नाकों में निकले वैसे नेटा छू रहा है। चलो तो हिचकी ना समझ गया। अब देखो भोजन जो है हमें सीधा नहीं गिरता है, हमें भोजन सिकुड़ते पेट में गिरेगा। और पेट में लगभग 4 घंटा भोजन रहता है। लो ध्यान दो, पेट में भोजन कितना घंटा रहता है? लगभग 4 घंटा। अब भोजन यहाँ से आपका ये छोटी हाथ में आएगा, यहीं पर भोजन क्या होता है? पूरा पच जाता है। यहाँ पर भोजन क्या होगा? इसमें पच जाएगा। और जो पचा हुआ भोजन होता है ये बड़ी हाथ से होता है, बड़ी हाथ से होते हुए कहाँ पीछे के सारे आपका निकल जाते हैं। इसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं, मलाशय कहते हैं, गुदा द्वार। इसके मदद खेत में निकालते, कहाँ निकलता है हम नहीं जानते कदा कहेंगे। अब तुमको ही बताए कहाँ निकलता है? इसका हाई देखो, स्कूल सामने पड़ता है, घर सामने पड़ता है, घर के पीछे लोटा लेके बैठल था तो इसका चुतर दिखाई दे। देखो बकलोल कहीं आइए बच्ची बना रहते सामने लाश, आगे पीछे आदमी नहीं देखता, पैर खोल के बैठ जाता काम कर मारा तो करा भराम कलिया रे बाप।
तुबा छोड़ो तो ये समझ में आ गई। अब चल तो इसको मिट करते बुआ समझ में गए। पहले मुंह से भोजन, फिर यहाँ पर दो को काम होता है श्वास और ये यहाँ यहीं पे हिचकी आती है हम लोग। भोजन पेट में, फिर अब पूछेगा भोजन पूरा कहाँ पच जाता है, तब पचौनिया में। पचौनी का नाम छोटी हाथ होता है। चलो अब एक चीज समझो, नसबंदी क्या होती है, जल्दी खत्म करते हैं। नसबंदी का नाम सुन रहे हैं सब। नसबंदी, पुरुषों में भी नसबंदी होता है। पुरुष में जो नसबंदी होता है, नसबंदी का मतलब उसके नस को काट देगा। अब कोठा पर लड़की देखे हैं, कोठा पर वो कई गो लड़का का संग सोती है, लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सब लड़की एगो कोने के संग सो जाए तो उसके पेट में बच्चा हो जाएगा। तो इसी कारण से जो वहाँ स्त्रियाँ होती है ना, वो क्या करता है नसबंदी। वहाँ जो पुरुष होता है वो भी क्या करता है नसबंदी। अब देखो पुरुष की बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाई क्या होता है, पुरुष में दो टेस्टिस होता है, यहाँ से वेस्ट डिफरेंस निकल रहता है, ध्यान दो। अब वेस्ट डिफरेंस से क्या होता है, ये पेनिस निकल रहता है। इंग्लिश में समझे, हिंदी में नहीं बोलूंगा। ये टेस्टिस इसका नाम है। टेस्टिस का मतलब ब्रिसन। हंस रहा है क्या, हंसो हंसो हंस, जान लो काम करे। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, लो आप में पुरुष में लड़का में नसबंदी कैसे हरी नसों काट देगा सब, ना रहेगी बास न बजेगी बास। अब तू कितनों गाड़ रगड़त रह जाता है से लड़का जन्म ले लीजिए जानती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेस्को। वेस्ट डिफरेंस का इसका नाम वेस है। तो ये काट दिया था तो इसका नाम पड़ता है वेस्कोटोमी। क्या पड़ता है, वेस्कोटोमी। वही लिखा गया देखो यहाँ पर कि पुरुष में नसबंदी को क्या कहते हैं, वेस्कोटोमी। क्या बोलेंगे, वेस्कोटोमी। क्या बोलेंगे, वेस्कोटोमी। पुरुष में जो नसवा काटा जाता है जो आपका जिसके साथ, देखो आई भाई मत समझना लोग पेशाब आपका इसमें रहता है, नहीं इसमें संचित नहीं रहता। पेशाब के लिए अलग से मार्ग निकला रहता है लड़का में। देखो यहाँ पर, यहाँ से पेशाब का नली क्या होता है, इसमें जुड़ल रहता है, यहाँ से ये वाला। तो ये नहीं समझना है कि आपका पेशाब इसी थैली में रहता है, बकलोल कहीं उसमें नहीं रहता है। यहाँ पर इपीग्लोटिक्स रहता है, इपीडिडमिस रहता है, जिसको और ब्रिसन के नाम से जानते हैं। लाज लग रहा है पढ़ने के लोगों को, लड़का सबका लाज नहीं लग रहा है, लड़की सबके बकलोल चपाट बुर्बक गधा सब। देखो इधर तो देखो लड़का में जो नसबंदी होता है उसमें क्या करी जाती है देखना, उसके मेन है जो नसवा निकला तो इसको काट दिया जाएगा। अभी कट जाएगा तो अलग हो जाएगा। अब अलग हो जाएगा तो यहाँ से जो स्पर्म निकलता है पहुँच भी नहीं करेगा, तू गाँड अगड़ते रह जा, कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो लड़की में, तो लड़का में जो नसबंदी होता है उसको क्या बोलेंगे, वेस्कोटोमी। बोलते हो वेस्कोटोमी, वेस्कोटोमी। जैसे बोलो वेस्कोटोमी। देखो वेस को काट दी जाती है, वेस इसको बोलते हैं, वेस को काट दी जाती है, इसके कारण से इसका नाम पड़ता है वेस्कोटोमी। स्त्री में देखो क्या होता है, स्त्री में होता क्या है, इसको मिटका देते हैं, जगह नहीं है। फोकस करो, ध्यान दो। बायोलॉजी है, बायोलॉजी पढ़ने के लिए लास्ट सम त्यागना पड़ता है, पढ़ लेगा लोग तो बढ़िया रह जाएगा। फोकस करने लोग ध्यान से। हाई जो होता है ना, इसको बोलते हैं एफटी। एफटी का मतलब क्या होता है, फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसी में बच्चा बनता है लड़की में। सबसे पहले देखो ये ओवरी होता है, इसमें बहुत सारा बूंदा बूंदा होता है। इसी से क्या निकलता है मालूम है, ओवम निकलता है। ओवम अगर मान लो कि आपका स्पर्म जाके इसमें रिएक्शन कर लेगा तो बच्चा का रूप ले लेगा, वही बच्चा यहाँ पर हो जाता है। यही बच्चा, ये बच्चा ये गर्भाशय कहलाता है, इसको यूटेरस इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ बच्चा आके खड़ा रहता है, बच्चा देखें। अच्छा एक औरत के पेट में बच्चा कैसे रहता है, सीधा रहता है कि उल्टा रहता है, मुड़ी किधर रहता है, ऊपर रहता है कि नीचे रहता है, मुड़ी नहीं जानती है सब, मुड़ी गधा के नीचे रहता है, मुड़िया ऊपर रहता है। याद रखना, जब जन्म देने का समय था ना औरत का, तो क्या करता है, बचवा घूम जाता है। कौन कौन सुखराठी लड़कियां होती है सब, तो लड़का घूमने में क्या होता है, दिक्कत होता है, जाकर ऑपरेशन कराती है सब, छोटका ऑपरेशन बड़का ऑपरेशन। देखो जब भी अगर पेट में लड़का हो जाएगा ना, मतलब बच्चा हो जाएगा, तो एक काम करना लोग, खूब मेहनत करना, खूब काम करना। और लड़की सब यही अकड़ करती है, सब काम धाम नहीं करेगी, सब क्या करेगी, सब पेट में जब तक में पेट फूल जाएगा, लड़का हो जाएगा, अब हम कौन काम धाम ना करेंगे। तब उसका मर्द आएगा, मर्द बोले तू मत कर, तू मत कर, हम करते हैं। अब बेचारी का अपन साया साई लेके खींचने के तो मर्द खींचेगा साया मेरा पेट में लेके आना, तो उससे आदमी को दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत किसको, देखो दिक्कत क्यों होता है, आप जितना काम धाम नहीं करेंगे तो आपके अंदर रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बनता है। फोकस करो, रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है कि जब बच्चे होगा ना, तो उसको क्या करेगा, बच्चे जन्म देते समय बच्चों को पूरा घुमा देता है। घुमाने का मतलब घुमा देगा ना, तो कमर की चौड़ाई लड़की लोगों का बढ़ जाता है, उसी समय से कमर की चौड़ाई बढ़ जाता है। देखना तो इसको घुमाने का काम करता है रिलैक्सिन हार्मोन। और रिलैक्सिन हार्मोन जानते हैं कैसे बनता है, खूब काम धाम करिएगा ना तब बनेगा। तो याद रखना, पेट में अगर लड़का उड़का मतलब बच्चा उच्चा हो तो खूब काम करना, सब तोड़ के, भारी काम नहीं है, खूब काम करना है। इससे क्या होगा कि ऑपरेशन की नौबत नहीं है। आजकल की औरत के क्या है, छोटा ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है सब, उसका रिया ने कोढ़ी हो गई, सब कोढ़ी देह चोर हो गई है, सब क्या हो गई है, कोढ़ी।
लड़का भी सुन लो, अगर मान लो तुम्हारी पत्नी को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो अमेरिका का टेक्निक आ गया है कि तू अपने मेहरारू का पेट से बच्चा निकला को अपने पेट में पाल सकता है। अब तू पेट में लेकर घूमेगा तो कैसा रहेगा? वो सब छोड़ा तो हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। लड़के में सब नसबंदी कैसे होता है? स्त्री में देखो, स्त्री में क्या होता है कि जो फिलिपियन ट्यूब होता है ना, इसी को बांध दी जाती है। इसको रस्सी के सारे क्या करी जाती है? बांध दी जाती है। आने तक काट के इसको अलग कर दी जाती है। दो तरीका से होता है नसबंदी। है जो फिलिपियन ट्यूब होता है जहाँ से ओवरी उन लोग बनते हैं, इसको क्या करी जाती है? काट दी जाती है। ना रहेगा बांस और ना बजेगा बांसुरी, काम करता है। अब तू कितनों का संग रगड़त रहा, कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है बेचारी का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, देखो हल्का ट्यूब है, ये क्या होता है? ट्यूब होता है। इसको फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। इसी कारण से इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबिकोटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्रियों में नसबंदी को क्या बोलेंगे? ट्यूबिकोटॉमी। क्या बोलेंगे? बोलो ट्यूबिकोटॉमी। इसका नाम होता है फिलिपियन ट्यूब। तो ट्यूब काटा जा रहा है ना, इसी कारण से इसको बोलेंगे ट्यूबिकोटॉमी। क्या बोलेंगे? ट्यूबिकोटॉमी। क्या बोलेंगे? सही क्या हो गया? ये पुरुषों में नसबंदी को वेस्कोटॉमी है, स्त्रियों में नसबंदी को क्या बोलेंगे? ट्यूबिकोटॉमी बोलते हैं। तो इसमें ये कर दी जाती है। और देखो एक बात समझ लो, बताया बच्चा घूमते समय क्या होता है? बड़ा ऑपरेशन का नाम सुन रहे हैं सब? बड़ा ऑपरेशन में क्या कर जाता है? पेट के यहाँ से काट के बच्चा निकाली जाती है। आज छोटा ऑपरेशन में क्या होता है कि जो वेजाइना होता है उसका छोटा सा भाग नीचे से निकला, उसको तनी मनी मार के बच्चा निकाल दी जाती है। तो याद रखना, ये सब ऑपरेशन कराने का नौबत कब नहीं आएगा? जब बच्चा पेट में होगा, उसमें खूब काम करेगा लोग ना, तो ये सब नौबतें नहीं आएगा। याद रखना, तो खूब काम धाम करना, सब कोढ़ी मत बन जाना, तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। ए बकलोलिया कहेंगे, देखती है कि ये वीडियो है। आगे देखो, तो पुरुषों में नसबंदी को क्या बोलेंगे? वेस्कोटॉमी। स्त्रियों में नसबंदी को क्या बोलेंगे? ट्यूबिकोटॉमी। आगे देखो, रक्त में लोहा पाई, जो खून है ना, उसमें कौन सा धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है। रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। आगे देखो, रक्त का थक्का बनना, कभी कभी क्या होता है? देखिए रक्त जम जाता है, करिया करिया हो जाता है। तो रक्त का थक्का क्यों बनता है? तो विटामिन के की कमी के कारण से क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। अब सूर्य देखा है लोग, सूर्य की जो किरणें आती है, सूर्य की जो किरण आती है, उससे कौन सा विटामिन हम लोग को मिलता है? विटामिन डी। आई जब कमी हो जाएगा ना विटामिन डी की, लो देखो यहाँ पर 2 मिनट और, विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हम लोग का शरीर में क्या होता है? सूखा रोग, सूखने लगता है साफ शरीर एकदम। तो सूखा रोग किसके कारण से होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। विटामिन डी कहाँ प्राप्त होती है? तो सूर्य के जो किरण आता है ना, उससे कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। ये कमी हो जाएगा तो आपके शरीर में क्या बन जाएगा? सूखा रोग बनता है।